अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर तकरीबन शाम होने वाली है, आफ्टरनून क्या कहना है, मैंने कहा असर का टाइम जो है ना वो बस मतलब गुज़र चुका है। मैंने अभी बस थोड़ी देर पहले असर की नमाज़ पढ़ी है, तो मैं यहीं पर बैठी थी तो जनाब जो है ना मेरी गोद में आके बैठ गए हैं। अच्छा, जैसे ही मैं सलाम फेरती हूँ ना तो ये भागता हुआ आके मेरी गोद में बैठ जाता है। तो मैं यहीं पे बैठी थी, मैंने कहा चलो अब बस सोच रही थी कि अब फ़ोन से काम है। और ये सुबह मैंने जो मॉर्निंग में कपड़े धोए थे तो ये कुछ तो खुश्क हो गए हैं, लेकिन कपड़ों को जो है ना वो 2 दिन लग जाते हैं सूखने में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी जी डूबता हुआ सूरज। सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से ये देखें रोशनी, जब सूरज गुरूब होने लगता है ना तो इस तरह से आती है रोशनी। ये कलर जो है ना रोशनी का ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मैं जो है ना पर्दा थोड़ा हटा के रखती हूँ ताकि अच्छी सी रोशनी ऐसी जो है ना आए। तो अच्छा जी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने मगरिब तक मेरा दिल था मैं बैठी रहूँ, लेकिन चूंकि हस्बैंड ने जो है ना वो मगरिब के टाइम खाना खाना था, तो मैंने कहा चलो मैं उठ के जो है ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और एक्चुअली ना दोपहर में जब हमने खाना खाया ना 3 साढ़े 3 बजे, तो फिर मैंने ना किचन में गई ही नहीं हूँ। मैंने बर्तन भी अलियान को बोला है कि आप किचन में रखो, तो मैं क्या जाकर ज़रा देखते हैं क्या हाल चाल है और साथ में व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। और ये देखें खाना वगैरह खाया था, बनाया था ना, तो बस ऐसे ही किचन सारा मेरा मैस हुआ हुआ है। ये भी समेटना है और खाना भी बनाना है। और मेरे पास जो है ना मगरिब तक का टाइम था। मगरिब में जो है ना आप कह सकते हैं पौना घंटा, क्योंकि 4:15 के करीब अभी ये टाइम था, 4:15 4:30 के करीब करीब। तो मैंने कहा मैं जो है ना फटाफट से ये काम निपटा लूँ, ताकि मगरिब के बाद फिर मुझे होता है कि अलियान को भी पढ़ाना है। अलियान के जो है वो टेस्ट दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं, तो अब जो है मेरा टाइम फिर उसमें भी लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो मगरिब तक ये वाला जो घर के काम है ना वो किसी हद तक मुकम्मल हो जाएं। तो बस उसके बाद जी मैंने बर्तन फ़िलहाल सारे इकट्ठे करके एक साइड पे रखे हैं और मैं बनाने लगी हूँ पहले खाना। क्योंकि हांडी जो है ना वो बनी होगी ना, चलो बंदा मतलब उसको दम पे रख देता है और साथ साथ बाकी किचन के काम कर लेता है। वैसे तो मेरी जो आदत है ना वो ये है कि पहले मैं किचन सारा साफ़ करती हूँ फिर खाना बनाती हूँ, लेकिन चूंकि अभी जहन में था कि हस्बैंड आने लगे हैं, उन्होंने खाना खाना है, तो दोपहर में उन्होंने खाना नहीं खाया। कभी कभी जो है ना वो जल्दी सीधा चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब अलियान को छोड़ के ना, तो रुकते नहीं है टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो ज़रा मगरिब जल्दी हो जाती है, तो फिर यह है कि वो फिर जल्दी निकल जाते हैं। और वैसे भी वो आपको पता है कि लास्ट डेज़ में उन्होंने छुट्टियां की हैं, जैसे कि वो गए हुए थे जंग, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा ये है कि नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस तरह से कि गए हैं तो 2 लोग जो है ना उन्होंने कहा जी आप छुट्टियां करते हैं, तो मतलब हमने किसी और टीचर को रख लिया है। और कुछ ये नुकसान हुआ है और कुछ इस तरह से कि मतलब कुछ लोगों ने जो है ना वो इनकी पे भी काटी है, मतलब छुट्टियों की, तो उस वजह से थोड़े से परेशान भी थे। तो अब वो कह रहे थे कि मैं जो है ना वो छुट्टी ना करूं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो मैं दूं। तो मैंने कहा आप टेंशन नहीं लें, मतलब कोई बात नहीं। और वो कभी भी नहीं गए मतलब अपनी फैमिली के पास इतने दिन ज़्यादा रुकने के लिए। अभी जब वो गए थे तो उनको काम था, मैंने पहले भी बताया है, और इस वजह से गए हैं। मतलब बंदा किसी मजबूरी के तहत ही जाता है, तो उनके मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन लगे हैं। तो हालांकि काम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी वो आ गए हैं सिर्फ इसी वजह से कि मतलब मेरा हर्ज हो रहा है कि लोग जो है ना वो मतलब किसी हद तक चलो करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमारा बच्चा अब स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल में जाता है, उसको 3 माह की अगर छुट्टियां होती हैं, ये जो समर वेकेशन हो रही हैं जी, ये अभी जैसे अब दिसंबर में छुट्टियां होंगी, लेकिन हम लोग फ़ीस पूरी देते हैं, ठीक है। इसमें हम कभी नहीं कहते जी हम फ़ीस क्यों दें या इस तरह से ये वो। ज़ाहिर बात है जी, स्कूल का एक मतलब चल रहा होता है पूरा, एक प्रॉपर जो है ना उसका सेटअप होता है, तो वहाँ पे हम लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने मतलब कारी साहब ने खास करके छुट्टी कर ली है तो उनकी पे काट ली है, उनको कह दिया जी आप छुट्टियाँ करते हैं, तो हमने कोई और रख ली है, मतलब बगैर बताए ही या बगैर मतलब इन्फॉर्म किए ही, क्योंकि ये पढ़ाने गए हैं तो आगे से उन्होंने ये कहा। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ टाइम दे रहे हैं कि चलो पिछला जो मतलब खाता खापा जो भी कह सकते हैं वो पूरा हो जाए। तो बहरहाल जी यहाँ पे जी मैंने देखें बातों बातों में हांडी जो है ना वो मेरी तकरीबन आधी बन गई है। मैं बना रही थी गोभी और चिकन, वैसे तो आलू बनाने थे साथ में, लेकिन मैंने कहा नहीं, आलू मतलब हर सब्ज़ी में सर्दियों में जो है ना आलू जा रहे होते हैं, तो मैंने कहा नहीं चिकन जो है ना वो मैं पहले सारा डालने लगी थी,
पैकेट जो मैंने बना के रखे हैं, तो फिर मैंने हाफ़ डाल दिया। मैंने कहा फिर सब्ज़ी चूँकि बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, फिर चिकन ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 ही लोग हैं, मतलब हम नहीं खाना है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो बस मसाला वगैरह मैंने बना के जैसे कि आपने देख लिया है, साथ ही मैंने जो है वो चिकन भून के उसमें डाल दिया गोभी, और बस अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे, ये पकती रहेगी। और साथ बाकी जो किचन के काम है वो मैं फटाफट से कर लूँगी, मतलब बर्तन धो लूँगी, किचन थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। और ये देखें, बस एक ढक्कन मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि ये अपने ही पानी में जो है ना वो गल जाएगी। थोड़ी सी आप कह सकते हैं हमें खड़ी खड़ी जो है ना वो पसंद है, गोभी जो है मतलब गली हो लेकिन बिल्कुल घुली ना हो। तो बस ये हो गया डन। बस अभी मैं सारा किचन जो है वो क्लीन करूँगी। बर्तन मैंने देखें साथ साथ सारे वॉश कर लिए हैं। मतलब आप देखें कि मैंने हांडी के साथ ही बर्तन जो है ना वो धो लिए हैं। जैसे वो भुनाई की तो बर्तन एक थोड़े से धो लिए, फिर इस तरह से। तो मेरा ये काम जो है ना वो आप कह सकें 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं। तो मेरा ये काम सारा हो गया डन। किचन मेरा सारा क्लीन हो गया है। बस इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया है। और धनिया मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा मैंने कहा बाद में डाल देंगे। और ये जनाब जो है मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अलियान जो है ना पहले बैठा हुआ था, मैं उसको कह रही थी पढ़ लो, और अभी वो सो गया था। मतलब जैसे ही मैं किचन में आई तो फिर सो गया। मैंने कहा चलो अब घंटा एक जो है ना वो सो ले, तो फिर मैं उसको जगाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद हस्बैंड आ गए, तो फिर साथ ही मैंने जो है खाना रोटियाँ बना ली। और अभी बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये जनाब देखें, ये जो अपना मलाई के साथ खा रहा है, और अपनी सारी गाड़ियाँ देखें इसने ला के ना दस्तरखान पे रखी हुई हैं। मतलब अब पहले ये नहीं करता था, मतलब टॉयज़ वगैरह के साथ नहीं खेलता था, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है। तो मैंने कहा बस वो ये ना समझ आती है तो फिर बच्चे करने लग जाते। मुझे ये था कि पता नहीं टॉयज़ को देखेगा ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ये फ़ौरन से आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं दोपहर का ही टाइम है। तो मेरा है इस वक्त नाश्ता हो रहा होता है, क्योंकि सुबह में जो है ना मैं वो कहवा ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ, अंडा बॉयल करके ले लेती हूँ। मतलब जो प्रॉपर नाश्ता है ना प्लस दोपहर का खाना मेरा एक साथ ही होता है। और अलियान जो है ना वो इस वक्त दोबारा मतलब दोपहर का खाना खा रहा होता है। तो वो आप देख सकते हैं कि उन्हें मतलब सुबह में भी पराठा खाना है, इस वक्त भी पराठा खाना है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सर्दियाँ हैं तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में ज़रा पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और बस जी उसके बाद मैं भी है पराठे ही खा रही हूँ आजकल दोपहर के टाइम पे जो है ना, नाश्ता नहीं खा रही हूँ ना ब्रेड वगैरह का। तो फिर इस वक्त मेरा भी दिल करता है कि सब्ज़ी है या कुछ भी ऐसा सालन है तो साथ में पराठा अच्छा लगता है। तो साथ में फिर चाय भी बना लेती हूँ, ये भी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता पूरा चाय के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। तो बस अभी हम लोग खाना खा लेंगे। और बस हस्बैंड देख लें अभी भी नहीं थे, वो सीधे ही चले गए पढ़ाने के लिए, ये नेक्स्ट डे था। अच्छा, अभी यहाँ पर आए हैं, ये तकरीबन असर का टाइम है। और ये मैंने ना पैम्पर्स मंगवाए थे, ये वाले लेकर आए हैं। वैसे तो रॉकेट जो है ना वो पैम्पर मैं यूज़ करती हूँ, मॉम से भी यूज़ किया है, लेकिन उनकी प्राइसेस तो मतलब हर महीने ही 200-250 बड़ी होती है ना। तो फिर नाना वाला भी यूज़ किया है, उसकी भी अब और ज़्यादा प्राइस बढ़ गई है। रॉकेट जो है ना वो थोड़ा सा ये है कि सही था, लेकिन वो जो है ना थोड़ा सा मुझे ना ऐसे लगता था कि मतलब लीक हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चेंज करके देखते हैं। तो फिर ये वाला लेकर आए हैं। मैंने तो खैर बोला था शील्ड वालों का, मैंने कहा शील्ड के पैम्पर भी जो है ना वो भी देखते हैं यूज़ करके। तो फिर अभी फ़िलहाल वो कह रहे हैं मुझे वो मिला नहीं, तो फिर ये वाला ले आए हैं, केयर बेबी के नेम से है। तो ये इधर ही हमारे करीबी कैश एंड कैरी है, वहाँ से लाए हैं। और इसके 80 पीसीज़ हैं, और ये 2420 रुपये में आई थिंक बता रहे थे। मैंने कहा प्राइस भी बता दूँ, और मुझे ना थोड़ा छोटा लग रहा था, मैंने कहा चले लगा के मैं देखूँगी तो कैसा है। थोड़ा सा वैसे मुझे छोटा लग रहा था कि इसको जो है ना साइज़ थोड़ा छोटा है रूहान को। तो पैम्पर लगाना पड़ता है भाई ये, क्योंकि ट्रेन में इसको करूँगी अब गर्मियों में जाके। फिर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कारपेट वगैरह बिछा हुआ है सारा, तो फिर ज़ाहिर बात है कि बच्चा कभी बताता है कभी नहीं भी बताता। ट्रेन करने के लिए आपको पता है कि बंदे को सारे घर को तैयार करना पड़ता है। तो मैंने कहा अभी तो यार इसको मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कभी कभी जो है ना मैं इसको बताती हूँ इस तरह से, लेकिन अभी फुली ट्रेंड नहीं है। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, जो खाना वगैरह खाया तो उसके मैं अभी बर्तन धो लूँगी। सारे बर्तन धोए, उसके बाद मैंने ये सारा किचन साफ़ किया। और सर्दियों में सॉरी जो है ना वो मतलब ठंडा पानी होना, तो फिर सफाई करना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर ये है कि मैं ना गर्म पानी करके उसमें ये कपड़ा जो है अच्छे से साफ़ बार बार धो के गर्म पानी से तो फिर साफ़ करती हूँ ना। तो फिर ये है कि सारा ऑयल और घी वगैरह जो अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले मैंने इस तरह से स्प्रे कर दी थी, तो ये इस तरह से सफाई जो है ना ज़रा अच्छे से हो जाती है।
और बस किचन वगैरह साफ़ करूँगी उतनी देर में जो है वो बस मगरिब का टाइम जो है वो करीब हो जाएगा। उसके बाद एक बच्ची जो है वो मेरे पास पढ़ने आती है, फिर मैं उसको थोड़ी देर पढ़ाती हूँ, मतलब 1 घंटा डेढ़ उसको देना पड़ता है। साथ में फिर अलियान को भी बिठा लेती हूँ। तो उसके बाद फिर वही शाम की रूटीन मेरी स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसी तरह सारा दिन जो है ना वो चलता रहता है। तो बस जी यहाँ पे मेरे ख्याल से वो बच्ची इस वक्त आ जाती है ना, तो फिर मैं मतलब उसके साथ बिज़ी हो जाती हूँ। तो उस वक्त फिर मैं कोई व्लॉग वगैरह जो है ना वो शूट नहीं करती हूँ। तो किचन वगैरह साफ़ ये है कि इस वक्त दोपहर का किचन मतलब दोपहर के खाने के बाद किचन वगैरह साफ़ हो जाएगा, सारा मतलब काम डन हो जाएगा। और उसके बाद फिर शाम की रूटीन जो है ना वो नए सिरे से स्टार्ट होती है। और बस यहाँ पे ये देखें जी, बर्तन मैंने उस साइड से उठा के इधर रख दिए क्योंकि वो मैंने तसला रखा है वज़ू के लिए। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा क्योंकि अब जो है ना वो सर्दी स्टार्ट हुई है मेरे लिए, खैर अभी स्टार्ट हुई है। मतलब मैंने जो है ना आज अपने कपड़े जो है ना सर्दियों के वो मैंने अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, निकाले हैं और लगाए हैं। और फिर गर्मियों के जो मैंने उठा के वो मैंने रखे हैं। और बस उसके साथ ही जी मैं अच्छे से सारा ये मोप लगा देती हूँ। गर्म पानी मैंने रखा होता है डस्टबिन में डाल के, जिसमें मैं मोप लगाती हूँ ना। डस्टबिन मतलब मोपिंग के लिए रखी हुई है जो अलग से, तो वो भी बड़े अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं आपसे मिल रही हूँ, ये है शाम की रूटीन मतलब रात के खाने की। तो आज बनी है सब्ज़ी में माड़ू, और उसके बाद साथ साथ धुल रहे हैं जी कपड़े जो है वो दूसरे दिन धुलते हैं जब अलियान का यूनिफॉर्म धोना होता है ना। तो साथ फिर मेरे जो भी और भी कपड़े होते हैं ना वो भी मैं वॉश कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े ये है कि धोने भी आसान है, सुखाने भी आसान है और समेटने भी। तो मैं हर दूसरे दिन जो है ना मशीन लगाती हूँ। और इस तरह से मैंने 3 चक्कर जो है ना वो लगा लिए थे ऐसे ही, रिंस और स्पिन को ऑफ़ करके। अब जो है वो मैं रिंस और स्पिन भी ऑन कर दूँगी, तो ये काम भी हो जाएगा डन। और अच्छा, हमारा जो बिल आया ना इस दफ़ा आया 1100 रुपीज़। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ। पिछली दफ़ा हमारा 22 आया था, उससे पिछली दफ़ा हमारा 24 आया था, तो इस दफ़ा 1100 आया है। तो मतलब जो लोग कह रहे थे ना कि वॉशिंग मशीन का बिल होता है ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सच में वॉशिंग मशीन मैं जितनी यूज़ कर रही हूँ ना, इधर ना मैंने पहले घर में किया है ना उससे पहले घर में की है। हर दूसरे दिन मतलब 3 से 4 घंटे मशीन मेरी चल रही है। तो मैंने कहा चलें ये भी क्लियर कर दूँ, और किसी दिन बनाऊँगी इस पे मैं प्रॉपर वीडियो। बस कह लें कि मेरा बस एक बारी ना कह लो मौका लग जाए मैनू। अच्छा जी, अभी मैं फिर थोड़ी सी फ्री हो गई थी, तो अभी मैं फिर अलियान को बैठ के पढ़ाऊँगी क्योंकि इनके पास बैठेंगे तो ये पढ़ेंगे, और नहीं बैठेंगे तो फिर बस रोल ही पाती रहूँगी मैं। तो बस इसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह खाएँगे, हस्बैंड आते हैं तो। मेरी तरफ देखो। अच्छा जी, यहाँ पे फिर खाना वगैरह खाने के बाद सारा काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैंने कहा चलो मैं ना, बच्चे आज सो गए थे, मतलब रूहान तो है जाग रहा था, लियान सो गया था, उसको मैंने सोने नहीं दिया ना आज शाम में, तो उसको नींद आ रही थी। मैंने कहा चलो तुम तो सो, काम वगैरह भी उसका कंप्लीट हो गया था, खाना भी खा लिया। तो बस यहाँ पर जी मैं अभी सर्दियों के जो कपड़े हैं ना वो मैं लगाने लगी हूँ अपने जो मेरा है रैक है उसमें। और क्योंकि मैंने अभी तक गर्मियों के कपड़े उठाए नहीं थे, तो अब मेरे लिए सर्दी स्टार्ट हुई है, तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी और गर्मियों के जो कपड़े हैं ना वापस ब्रीफ केस में रख दूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कर लिया सेटिंग। बस यही कपड़े हैं जी मेरे भी, और ये मेरे हस्बैंड के हैं थोड़े थोड़े ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे कपड़े नहीं है। मुझे है शौक़ ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसे कपड़ों का, जूतों का मुझे कोई शौक़ नहीं है, पता नहीं क्यों। तो बस ये देखें जी, मैंने हस्बैंड के 2-3 सूट प्रेस भी कर लिए थे। मैंने कहा अब ये वाला काम जो है ना वो भी स्टार्ट करते हैं, रोज़ थोड़े थोड़े करके इस काम भी जो है ना निपटा देते हैं। और अच्छा, ऊपर जो है ना वो पड़े हुए हैं रूहान के छोटे हुए कपड़े जो हैं, और मेरे फैंसी कपड़े 2-4 सूट रखे हुए हैं जो इधर मैंने। और इस तरह से जी हमारी कपबोर्ड की सेटिंग हो गई है, और बस प्रेस करके बाकी सारे मैं इधर लगा दूँगी। और गर्मियों के कपड़े मैं निकाल लिए हैं, वो मैं फिर ब्रीफकेस में रखूँगी। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।